हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे रात की रात चैनल में। दोस्तों, इस कहानी का नाम है वापसी। दोस्तों, एक उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव जैसे झीलपुर में एक पुराना विराम घर था स्थाफल हाउस। गांव वाले कहते थे कि वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन रात को उस घर से बांसुरी की आवाज़ आती थी। कहानी शुरू होती है अब। आरव नाम का एक लड़का जो 28 साल का था, दिल्लियों से छुट्टियों में अपने ननियाल आया था झीलपुर गांव में। बचपन में उसने स्थापिल हाउस के बारे में बहुत सुना था और वह तय कर चुका था कि वह इस राज्य से पर्दा उठाएगा। पहली रात आरव कमरे में टॉर्च लेकर स्थापिल हाउस पहुंचा। घर के बाहर ही डरावना लग रहा था। टूटी खिड़की, झूलती हुई दरवाज़ा और सूखे घास के ढका आंगन। रात के 12 बज चुके थे। तभी बांसुरी की धीमी आवाज़ दूर ही से आती हुई। आरव ने कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे घर के अंदर घुसा। तभी घर में अंधेरा बहुत था और उसने टॉर्च की रोशनी के सहारे दीवारों पर पुरानी चित्र थे। एक लड़की की तस्वीर बार बार नजर आती थी, कोमल कौन थी? गांव में सबसे बूढ़े आदमी वासुदेव काका ने बताया। कोमल इस घर में रहती थी, बहुत सुंदर पर गूंगी थी, सिर्फ बांसुरी बजा सकती थी। गांव के कुछ लड़के ने उसे परेशान किया और झील में डुबा दिया। उस बाद हर पूर्णिमा के रात को उस घर से बांसुरी की आवाज़ आने लगी। स्थाफल हाउस के अंदर आरव ने अंदर गहरा चला गया। नीचे तहखाने में वही दीवार पर लिखा था, मैं लौट आई हूँ। टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। तभी एक परछाई पीछे से गुजरी। आरव मुड़ा पर कोई नहीं था, पर फिर भी बांसुरी की आवाज़ पास आती गई और एक सफ़ेद साड़ी में लड़की उसके सामने खड़ी थी। आँख लाल, बाल भीगे हुए, ओंठ सुरीले गए थे और हाथ में वही बांसुरी। कोमल। अंत यह होता है कि अगली सुबह में हलचल मच गई। स्थाफल हाउस के बाहर आरव का कैमरा मिला। अंदर से कुछ नहीं मिला। आरव कभी नहीं मिला, लेकिन उस रात से बांसुरी की आवाज़ हर रात आने लगी और भी पास अब किसी को बुलाने। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ दरवाजे अंदर ही बंद हो तो बंद ही रहने देना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और भी ऐसी कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब प्लीज़ करना है। थैंक यू दोस्तों।